अभी मैं मधुबन में हूँ और मेरे साथ पीड़ित सौरभ गुप्ता हैं जिनकी उम्र 22 वर्ष है। दुनिया कमाने खाने में परेशान है, लेकिन मधुबन की जनता मधुबन थाने से परेशान है। सौरभ गुप्ता की सुग्गी चौरी में दुकान है और ये अपने दुकान से वापस अपने मधुबन घर के लिए आ रहे थे। तभी बीच में मधुबन के एसआई एके सिंह और साथ में कांस्टेबल पिंटू यादव थे, जो बीच रास्ते पर गाड़ी बैरिकेटिंग करके रास्ता अवरुद्ध किए थे। और इन्होंने जब उनसे निवेदन किया गाड़ी रास्ते से हटाने के लिए, तो वो आग बबूला हो गए और गाली गलौज करते हुए इनके साथ बदतमीजी किए। बात यहाँ नहीं रुकी। जब ये वहाँ से निकले मधुबन घर के लिए, तो इनको मधुबन के इन दोनों एसआई और कांस्टेबल दोनों इन सिपाहियों द्वारा इनके घर तक इनको फॉलो किया गया और बाद में तकरीबन 10 की संख्या में सिपाहियों द्वारा आकर इनके घर से इनको थाने उठा ले गए लोग। थाने ले जाने के बाद इनके साथ 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ। मैं वो तस्वीरें भी आपको दिखाऊंगा। सबसे पहले मैं आपसे बात कर लूं, क्या नाम है आपका और क्या मामला है आपका? सर, मेरा नाम सौरभ गुप्ता है। जैसे कि सर, मैं अपनी दुकान से आ रहा था और करीब 6:30 पौने 7 हो रहा था और एक आइसक्रीम का ऑटो खड़ा था और ये दो लोग एसआई साहब और कांस्टेबल साहब, ये दो लोग अपने बाइक अपाची से ये लोग रास्ते में बैरिकेटिंग किए थे और मतलब कोई कुछ भी कर रहे हो, वसूली कर रहे हो, चाहे जो भी कुछ कर रहे हो, मतलब ये लोग जो है कि हमें रुकवाएं और ऐसे हम रुके और वो बोले कि साइड से निकल जाओ। जगह था नहीं, अगर मैं साइड से निकलता तो मैं खेत में चला जाता। तो वो लोग ज़बरदस्ती करके बहुत गंदी गंदी भद्दी भद्दी गालियाँ दे करके माँ बहन की उन्होंने बोला कि अबे भोसड़ी वाले मादरचोद साइड से निकल जा। तो ये करीबन 4-5 बार रिपीट किया उन्होंने। तो हमारे भी मुंह से निकल गया, अगर मैं मादरचोद हूँ तो तुम भी होगे। तो बस इसी बात पे वो हमें फॉलो किए मेरे घर तक, और मेरे घर तक देखे कि मेरा घर यही है, मैं यहाँ आके रुक गया तो वो गए थाने। थाने से करीब 15-20 सिपाहियों को लेकर के आए, जिसमें एसआई भी थे, कांस्टेबल भी थे, सब लोग थे। नहीं, इंस्पेक्टर यहाँ नहीं आए लेने, मतलब वो लोग सब लोग थे। उसके इंस्पेक्टर साहब आए थाने पे, ले गए और हमें ले जाके बंद कर दिए। ले जाके हमें बंद करने के बाद करीब 11:30 बजे हमें मारना स्टार्ट किए हैं। 11:30 बजे से 1 बजे तक हमें लगातार मारना स्टार्ट किए। हम जब कौन 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 लोग शामिल थे जब आपको 3rd डिग्री टॉर्चर किया जा रहा था? तो उसमें कितने लोग इस्तेमाल थे? सर, जैसे कि मुझे 5-6 लोगों का नाम याद है और 12-13 लोग थे, लेकिन मुझे 5-6 लोगों का नाम याद है। जैसे स्वदेश कुमार सिंह एक लोग थे, एसएचओ साहब, वो मतलब डायरेक्शन दे रहे थे इन्हें कैसे मारना है। पैर मोड़ के मार रहे थे या जो भी कुछ हाथ वगैरह पे बोल रहे थे। और एक लोग एके सिंह है, ये एसआई साहब हैं। एक संदीप संगम है, एक लोग मनीष प्रजापति जी हैं, एक लोग विनोद सिंह अजीत यादव हैं और एक पिंटू यादव है। पिंटू यादव और एके सिंह 2 लोग मेन थे। चलिए, जो नियम कानून के जानकार होंगे वो जानते होंगे कि इनको ये वरीयता नहीं है कि ये किसी को गाली देंगे। ये जो लड़का है ऐसे परिवार का है कि शायद इन लोगों के सामने गाली जैसी चीज़ दूर रहती है। गाली वगैरह बड़ी चीज़ हो जाती है इन लोगों के लिए। लेकिन मधुबन के एसएचओ के निगरानी में इनके साथ जो 3rd डिग्री का इस्तेमाल हुआ है, और बताया ये भी जा रहा है कि जब ये रिक्वेस्ट कर रहे थे तो उसके बाद भी इनको पीटा जा रहा था। क्या उस समय हो रहा था जब आप अपने आप को बचाने के लिए रिक्वेस्ट कर रहे थे? सर, जब वो लोग मुझे मार रहे थे, मैं चिल्ला रहा था, मेरे मुंह से आवाज़ निकल रही थी, तो वो लोग तुरंत मेरे मुंह पे मार रहे थे, गाली दे रहे थे कि साले बोलो, अगर आवाज़ निकलेगा तो इसका डबल मारूंगा। और ये इतना करने के बाद फिर सर हम लोग अपने पास से अपना पैर जो है इतना हम लोग फैलाएं तो नहीं फैल पाएगा शायद। वो लोग 7-8 लोग मिल करके दीवार में चिपका के दोनों पैर जो है दीवार में चिपका दिए और मतलब ज़बरदस्ती 5 मिनट तक पकड़े रहे। मैं जैसे ही मुंह से मेरे चिल्लाहट निकल रही थी, तुरंत मुंह पे मार रहे थे सर। चलिए, मधुबन थाने का यह इतिहास रहा है कि लगभग 1 डेढ़ वर्ष में मधुबन थाने के एसएचओ द्वारा या किसी भी
कर्मचारी द्वारा एक भी चोर नहीं पकड़ा गया है, लेकिन ऐसे शरीफ लोगों को वो पकड़ने में कोताही नहीं करते हैं। अब ये कितना सही है कितना गलत है, चूँकि ये लोग यहाँ रुकने वाले नहीं है। ये मऊ एसपी और इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि ज़रूरत पड़ेगी तो ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक अपनी बातों को लेकर जाएंगे कि अगर शरीफों को जीना इस मधुबन थाने में इन लोगों द्वारा दुश्वार कर दिया गया है तो वो फिर कैसे जिएंगे। क्योंकि ये लड़का दुकान पे बैठता है, ऐसा भी नहीं है कि ये कहीं से घूम के आ रहा था। तमाम चीज़ें हैं। मैं एक बार फिर बोल दूं कि मधुबन थाने पर जो भी जिम्मेदार लोग हैं ये चोरों को नहीं पकड़ पाते हैं, ये इस तरह की घटनाओं पर लगाम नहीं लगा पाते हैं, लेकिन शरीफ लोगों के साथ ये बर्बरता करते हैं और हद हद की सीमा लांघ जाते हैं। अब इसमें ये जो नाम है स्वदेश कुमार सिंह जो एसएचओ मधुबन है, एके सिंह कोई एसआई है, और संदीप संगम जो दीवान है काला सा है, उसको सभी लोग जानते होंगे, और सिपाही में है मनीष प्रजापति, विनोद सिंह, पिंटू यादव। ये ऐसे लोग हैं कि ये चोरों को नहीं पकड़ेंगे, ये भ्रष्टाचार का उजागर नहीं करेंगे, शरीफ लोगों के साथ बदतमीजी करने पर उतर जाएंगे। क्या बोलना चाहते हैं? जैसे कि वो हमें मार रहे थे तो लास्ट में करीब 11:30 12:30 पौने 1 बजे तक हमें मार चुके। तो उसके बीच में उन्होंने बोला कि चल मैं तुझे छोड़ दूंगा, एक काम कर, जितने लोग यहाँ बैठे हैं चल उनसे जाके पैर छू के माफ़ी मांग ले, मैं तुझे माफ़ कर दूंगा, चल मादरचोद चल मांग माफ़ी। सर मैं उनके पास गया माफ़ी मांगने, उनका पैर छूने गया, जैसे ही पैर छूने गया सर वो एक झापड़ बहुत कस के मारे। वो बोले अरे चल मादरचोद तू उससे भी मार खा गया, चल उससे तू माफ़ी मांग ले, मैं उससे जो है कि वो अगर तुझे छोड़ देगा तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। सर दूसरे लोग के पास गए पैर छूने तो वो भी मुझे थप्पड़ मारे। मतलब ऐसे करते करते 5-6 लोग के पास तक मैं गया, सभी लोग मुझे मारे। अब इनकी बात सुन के आप उस चीज़ का अनुभव कर रहे होंगे जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है। इस तरह के मनभड़, चाहे वो एसआई हो, दीवान हो, सिपाही हो, जो भी हो, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि वो शरीफ लोगों के साथ इस तरह का कृत्य न करें। तमाम सारी चीज़ें हैं, चूँकि इन लोगों का मामला काफ़ी संगीन है। अब मैं इनके साथ जो 3rd डिग्री टार्चर इनको किया गया है, मैं कैमरामैन से कहूँगा कि वो थोड़ा सा नज़दीक आएँ, ये दिखाएं। इनके कंधे पर शायद पट्टे से मारा गया होगा, वो तस्वीरें आप देख रहे होंगे। और ये परसों की घटना, शायद 1 तारीख की घटना है, और आज भी इनके जख्म किस तरह ताज़े दिख रहे हैं। ये बच्चा, ये ऐसे लोग हैं, ये दिखाइए, ये जो ब्लैक है इधर का, इधर थोड़ा सा दिखाइए, ये हाँ बस रन दीजिए, बस ये चीज़ें अब आप देखकर समझ गए होंगे कि किस तरह से इनको मारा पीटा गया है। इनका पैर अभी तक सूजा हुआ है। इनके भाई साहब हैं, मैं इनका रुख कर लेता हूँ। क्या नाम है आपका? मैं सिद्धार्थ गुप्ता, भारतीय जनता युवा मोर्चा मंडल महामंत्री हूँ। मैं उस दिन अहमदाबाद गया हुआ था। मुझे पता चला कि कुछ पुलिस वाले लोग इनको उठा के लेके गए हैं। मैंने कहा ठीक है, घबराओ मत, ऐसी बात है तो मधुबन की बात, ऐसा कुछ होगा नहीं। लेकिन जब मुझे पता चला कि इनको रात भर टॉर्चर किया गया है तो मतलब मैं कुछ समझ में नहीं आया मैं करूं तो क्या करूं। लेकिन फिर भी जो बर्बरता के साथ मेरे भाई के साथ ये दुस्साहस हुआ है, पुलिस वालों ने बर्बरता किया है, इनको बुरी तरह से मारा है। मैं ऊपर जाऊंगा, आज एसपी ऑफिस जा रहा हूं, शिकायत करूंगा। मैं डीएम ऑफिस जाऊंगा, शिकायत करूंगा। अगर मेरी सुनवाई नहीं हुई तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को लेके जाऊंगा और एक एक कार्यकर्ता को लेके जाऊंगा और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास इस बात को रखूंगा कि क्या हम जैसे शरीफों के लिए यहाँ जीने के लिए कोई जगह नहीं है। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, यहाँ कोई भी कार्य आता है मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए हमेशा अवेलेबल रहता हूं, चाहे जिले पे कार्यक्रम हो, चाहे कहीं भी कार्यक्रम हो। अगर मेरे घर में मेरे भाई के साथ ऐसी दुर्घटना होगी तो मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा, मैं किसी को माफ़ नहीं करूंगा। और इसमें मैं एक चीज़ और कहना चाहता हूं कि इसमें जो लोग भी शामिल हैं, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलकर सबको सस्पेंड करवाने की मांग करूंगा, चाहे वो एसएचओ स्वदेश कुमार सिंह हो, चाहे एसआई एके सिंह हो, चाहे संदीप संगम दीवान या मनीष प्रजापति, विनोद सिंह, अजीत यादव, पिंटू यादव। मैं आप सबको सस्पेंड करवाने के लिए चाहे जिस हद तक भी जाना पड़े मैं उस हद तक पहुंचूंगा और अपने भाई को न्याय दिलाऊंगा। धन्यवाद। ये जो व्यक्ति है, ये क्या नाम है आपका? पिंटू पांडे। पिंटू पांडे जी हैं। इन्हीं के साथ ये इनकी दुकान पर कार्यरत हैं, काम करते हैं। क्या हुआ था आपके साथ? हम इनकी बाइक पे पीछे बैठे थे और वो लोग बोले तुम क्यों बैठे थे, तुम बॉडीगार्ड हो उसका, बैठे उसके साथ में। यहाँ से घर से उठा के ले गए और थाने में मारे। सिर्फ साथ आप थे इसलिए आपको भी थाने ले जाकर पीटा गया? जी। अब ये मधुबन थाने की मैं तस्वीर दिखा रहा हूँ, मधुबन थाने की ये कहानी आपको बता रहा हूँ। मैं
चाहूँगा कि इस तरह के लोगों को सस्पेंड करना चाहिए और इनके खिलाफ भी जो उचित कार्रवाई वो करनी चाहिए, ताकि फिर ये दोबारा इस तरह का कृत्य न कर सकें। ये देखिए इनकी भी चोट आप थोड़ा सा दिखाइए, ये कैमरामैन, ये ब्लैक हुआ है, रहने दीजिए। ये सारी चीज़ें